नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कशन करेंगे डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस के बारे में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इन दोनों टॉपिक से जनरली आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट नोट्स टाइप के, और जो बेसिक ऑपरेशन है और जो एटी है इससे बेस आपके मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन आज करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो लेक्चर के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बात करते हैं हम सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस की। बेसिक तौर पे देखें तो 6 मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इधर एरे हो, स्टैक हो, क्यू हो, लिंक लिस्ट हो या फिर ग्राफ एंड ट्री हो। इस पे हम कुछ बेसिक ऑपरेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? पहला है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग सिंपली मतलब कि कोई आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें आपका लीनियर लिस्ट एक आपको दिया गया है जिसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं, तो ट्रैवर्सिंग मतलब क्या है? अगर यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं जैसे 10, 9, 11, 12, 8, 7, 3, तो ट्रैवर्सिंग क्या कहता है? सिंपली हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक बार विजिट करना और इस तरह से सारे एलिमेंट को विजिट कर लेना, जिसको हम कह सकते हैं एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस। तो एक तरह से हो जाएगा विजिटिंग, कि हर एलिमेंट को विजिट करना। तो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जैसे एरे है या लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है या फिर हम ग्राफ या ट्री की बात करें, तो सब में अगर आपका ऐसे कुछ डेटा है तो उसको ट्रैवर्सिंग करने का अलग प्रोसेस होता है, अलग तरीके से हम प्रोसेस करते हैं। तो जब हम डिटेल में चलेंगे 1 by 1 डेटा स्ट्रक्चर के, तो वहाँ पे हम एल्गोरिथम के साथ डिस्कशन करेंगे इसको। सेकेंड, सर्चिंग। सर्चिंग का सिंपली मतलब है फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड विथ गिवन की। सपोज करो जैसे लीनियर लिस्ट दिया गया है, इसमें अगर आपको बोल दिया गया है कि 12 को सर्च करना है, तो यहाँ पे 12 सर्च करेगा और जहाँ पे 12 होगा जिस लोकेशन पे, जैसे सपोज करो लोकेशन इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो दे देगा कि थर्ड लोकेशन पे 12 आपका जो की वैल्यू है वो है यहाँ पे। तो सर्चिंग मतलब फाइंडिंग, कि किसी भी लिस्ट में डेटा को फाइंड करना कि उसका क्या लोकेशन है, तो वो ऑपरेशन जो होगा वो परफॉर्म होता है डेटा स्ट्रक्चर में। थर्ड है इंसर्टिंग। इंसर्टिंग मीन्स कि सपोज करो कि आपका स्टार्टिंग में, जैसे सपोज करो कि स्टार्टिंग में लिस्ट है जो कि ब्लैंक है, अभी इसमें कोई नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है, तो अगर हम इस पर रिकॉर्ड ऐड करना या डेटा इंसर्ट करना है तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे 1 by 1, वो आपको इंसर्टिंग का मीनिंग बताता है। थर्ड, डिलीटिंग। डिलीटिंग मतलब कि किसी पार्टिकुलर वैल्यू या रिकॉर्ड को डिलीट करना, तो जिससे कि आपका कोई लीनियर लिस्ट है या कोई स्टैक क्यू है तो उसको हम 1 by 1 डिलीट करके उसको फ्री भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग मीन्स होता है अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन सम ऑर्डर। मतलब जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ए लीनियर लिस्ट है आपका, सपोज हम लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं ए एरे है, कोई आपका एरे दिया होगा, एरे भी आपका डेटा स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे देखें तो कुछ एलिमेंट जो यहाँ पे नंबर स्टोर किए गए हैं, ये सारे देखें तो अनऑर्डर्ड हैं, किसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है। अगर इसको हम आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो वो क्या हो जाएगा आपका सॉर्टिंग। तो ये बोला कि अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन सम ऑर्डर, जो आपको ऑर्डर दिया गया है अगर उस ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसी को जो अरेंज करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, सॉर्टेड लिस्ट हो जाएगा। है आपका मर्जिंग, यहाँ पे मर्जिंग आ जाएगा। तो मर्जिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मर्जिंग में सिंपली क्या है, कंबाइनिंग 2 डिफरेंट सॉर्टेड फाइल इनटू सिंगल सॉर्टेड फाइल। जैसे सपोज करो 2 लिस्ट है, जैसे आपका ए लिस्ट ए है, एक लिस्ट ए है, 2 अलग अलग, दोनों ए ऑलरेडी सॉर्टेड है किसी ऑर्डर में, ए भी ऑलरेडी सॉर्टेड है किसी ऑर्डर में। इन दोनों को अगर कंबाइन करना है तो वहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है मर्जिंग का, और कंबाइन करके एक सिंगल सॉर्टेड फाइल आपको रिटर्न कर देगा। तो ये सिंपली 6 ऑपरेशन है, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग, जिसका कि यूज काफ़ी होता है जब हम 1 by 1 डिटेल में चलेंगे। देन नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप।
एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी अगर हम बात करें क्वेश्चन के पर्पज से, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता ही आता है शॉर्ट नोट्स में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस पर्पज से। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात कर रहे हैं तो आपको एक कंसेप्ट तो पता होगा कि डेटा टाइप्स क्या होता है। अगर डेटा टाइप्स हम सिंपली देखें तो जैसे आपने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, ये सब बहुत सारे डेटा टाइप्स आप पढ़े हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर डेटा टाइप है वो तो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर है जो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप प्री डिफाइंड नहीं होता, ये यूजर डिफाइंड होता है। यूजर खुद से बनाता है कि एक पार्टिकुलर डेटा टाइप है, इस पे ऐसे ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एडीटी रेफर टू द सेट ऑफ वैल्यू एसोसिएटेड विथ ऑपरेशंस या फंक्शंस। तो कोई भी सेट ऑफ वैल्यू होगा उसके साथ अगर ऑपरेशंस हम मर्ज देखें कि इस ऑपरेशन जैसे एरे है, सपोज एरे हम लेते हैं, तो एरे पे हम कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, वो एरे आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हो जाएगा। With ADT we know what a specific data type can do, but how it is actually does it hidden। सिंपली इसका मतलब समझिएगा, जैसे सपोज करो कि हमने एरे लिया, एरे क्या है आपका, सपोज करो कि इंटीजर का कलेक्शन हमने एक एरे बना लिया। अब उस एरे कलेक्शन में हम उसको उसमें डेटा सर्च कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या डेटा डिलीट कर रहे हैं, जो भी हमने ऑपरेशन से यहाँ पे बताया सारा कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको रिजल्ट दिखता है। आप जैसे सपोज करो इंसर्शन कोई की इंसर्ट किए तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि इंसर्ट हो गया, लेकिन उसके प्रोसेस क्या फॉलो हुआ वो यूजर को नहीं दिखता, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिक करती है। जैसे इस एग्जांपल देख सकते हो कि आपको जैसे 1 to 9 एलिमेंट का एलिमेंट दिया गया है, की वैल्यू है। यहाँ पे देखें तो आपका क्या लिस्ट है, ये आपका ट्री है और ये आपका ग्राफ है। तीनों चीज़ आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसी सेम एलिमेंट हमने लिया है। यहाँ का रिप्रेजेंटेशन आपको लिस्ट रिप्रेजेंट कर रही है और ये आपका ट्री कर रहा है, एक ग्राफ कर रहा है। अब देखिए जो इसका ऑपरेशन है, आपको जैसे देखिए जब प्रोग्रामिंग करते हैं आप अगर लिस्ट बनाते हैं तो आपको मेमोरी में ऐसा दिखेगा नहीं, आपको नहीं दिखेगा, ये मेमोरी में अपना रिप्रेजेंट करता है। जैसे ट्री है, ट्री आपको नहीं दिखेगा कि इस तरह से मेमोरी मैनेज हुआ है, आप बस ज्यूम करके चलते हैं, ट्री का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं तो ट्री कुछ इसी हायरार्किकल वे में रिप्रेजेंट हुआ होगा मेमोरी में। ऐसे ही ग्राफ के भी केस में होता है, मतलब एक्चुअली हमको कैसे प्रोसेस हो रहा है वो दिखता नहीं, हमको रिजल्ट दिख जाता है। जैसे ट्री में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इस तरह से हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, उस पर इंसर्ट करके आपको रिजल्ट दिख जाएगा, लेकिन इस तरह का डायग्राम आपको नहीं दिखेगा, मतलब एक मॉडल आपको नहीं दिखेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का मतलब यही है कि हम केवल यूज कर रहे हैं उसका, वो उसके इंटरनल फंक्शनलिटीज क्या है उसका मुझे नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं, अगर हम एटीएम मशीन की बात करें तो आप कार्ड लगाते हो, पैसा निकल के आ जाता है एटीएम मशीन में। अब एटीएम क्या प्रोसेस चलता है, कैसे होता है, ये यूजर को नहीं दिखता, तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जैसे अगर यहाँ पे डायग्राम देखें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज करो कि हम किसी C++ या जावा की एग्जांपल लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वहाँ पे कुछ पब्लिक और प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, मीन्स सारे चीज फंक्शनल प्रोग्रामिंग में काम होता है। और यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर है, आप देखिए यहाँ पे जैसे डेटा स्ट्रक्चर सपोज करो कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक की कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसके साथ कुछ पब्लिक और कुछ प्राइवेट फंक्शन है। फंक्शन मतलब ऑपरेशंस की जो ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म हो सकते हैं। अब पब्लिक और प्राइवेट फंक्शंस क्या होते हैं, पब्लिक जो फंक्शन होते हैं वो हर कोई एक्सेस कर सकता है, मतलब एक्सेस इसके बाहर से भी कोई कर सकता है, प्राइवेट हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो फिलहाल उसके हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप समझिए कि ये फंक्शन इशू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये जो कंबाइन हो रहा है, मतलब फंक्शंस या ऑपरेशंस कर सकते हैं विथ डेटा स्ट्रक्चर, जो इसको हम कंबाइन कर दे रहे हैं, यही आपका क्या होगा, एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। और किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में हम इसका यूज कर सकते हैं, उस तरह से वो आपका एडीटी काम करेगा। एग्जाम्पल तो देखिएगा, जैसे एरे की बात करें, आपका कहीं एरे है तो साइज ऑफ जो फंक्शंस है ये आपको क्या करता है, तुरंत रिटर्न कर देगा उस एरे की साइज कितनी है। ऐसे अगर स्टैक की बात करते हैं, क्योंकि ये सारे हमने बेसिक तौर पे थोड़े से आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो स्टैक जैसे है, स्टैक में आपका पुश पॉप ऑपरेशन होता है, हालांकि इसके बाद में हम इसके बारे में हम डिटेल में बहुत डिस्कस करेंगे आगे, जब स्टैक के लिए पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर बनेगा देन।
तो पुश पॉप ऑपरेशन है, तो वहाँ पे कुछ कैसे डिलीट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, ये डायरेक्टली कर देता है ऑपरेशन। तो ये कैसे करता है ये यूजर को पता नहीं होता, ये प्रोग्राम में ये क्या होता है, ये प्रोग्राम में कर दिया जाता है इस टाइप। ऐसे ही क्यू में है, क्यू में इंसर्ट, डिलीट और भी बहुत सारे होते हैं ऑपरेशंस। ऐसे ही आपका लिस्ट में साइज और इंसर्ट है। तो अलग अलग आपका ये सारे जो एग्जांपल हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के, अगर एब्स्ट्रैक्ट एरे है, स्टैक है, क्यू है, तो वहाँ पे इस तरह से ऑपरेशन जो ये पब्लिक फंक्शंस की बात कर रहा है, ये फंक्शंस उस केस में ये हो सकते हैं। और इसी को हम कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा एडीटी आपका। तो होप सो एडीटी और बेसिक ऑपरेशंस समझ में आ गए होंगे आपको। कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।